हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जो आपने पिछली क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हम लोग गति की जो गति है, मोशन है, उस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफेंस के लिए, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए जो चल रही थी क्लासेस गतिकी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। गतिकी में हम लोगों ने सबसे पहले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात की दोस्तों। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन पढ़ा। दूरी और विस्थापन पढ़ी हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी को जाना। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और जो वेग है हमारा, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहां से दोस्तों हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। चाल हम लोगों ने किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय को हम लोग चाल कहते हैं। क्या कह रहे थे उस दिन जब हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी पिछली अपनी, तो उसमें हम लोगों ने कहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय को हम लोग चाल कहते हैं। और वेग की जब दोस्तों हम लोग बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो हम लोगों ने कहा कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन में लगे समय को, विस्थापन में लगे समय को हम लोग वेग कहते हैं। तय किए गए दूरी में लगे समय को चाल और तय किए गए विस्थापन में लगे समय को वेग या वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने, और जो चाल थी हमारी वो स्केलर क्वांटिटी थी, अदिश राशि, जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो वेग था हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों जो आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास, आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो हम लोग त्वरण को जानेंगे, एक्सीलरेशन। अब त्वरण क्या है? हम लोग मोटरसाइकिल या बाइक है जो और कार है, उसमें हम लोग एक्सीलरेटर को दबाते हैं ना, एक्सीलरेटर जब बढ़ाते हैं तब स्पीड हम लोगों की बढ़ती है, तो वही त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण को पढ़ेंगे। तो त्वरण क्या है दोस्तों? तो किसी वस्तु द्वारा वेग में वे परिवर्तन की समय दर त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा वेग में वे परिवर्तन, वेग में परिवर्तन इस समय दर को त्वरण कहते हैं। और इसे दोस्तों हम लोग ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन, प्रारंभ में आपका वेग जो था वो 40 था और आपका वेग बढ़कर 60 हो गया, तो प्रारंभिक वेग 40 और अंतिम वेग हमारा 60 हुआ ना। तो अंतिम वेग में परिवर्तन हुआ, 40 से बढ़कर 60 हुआ। तो ये वेग में जब परिवर्तन हुआ दोस्तों, तो अंतिम वेग ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, परिवर्तन हुआ ना वेग में, कि वेग कम था और ज्यादा हो गया, तो ये वेग में परिवर्तन हुआ। तो अंतिम वेग v2, अंतिम वेग को v2 मान लेते हैं, और प्रारंभिक वेग v1 बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ये ए बराबर आ जाएगा दोस्तों। त्वरण हमारा क्या आ जाएगा? ये v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1।
तो ये तो बात हो गई ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ये हमारा फार्मूला सूत्र हो गया। अब इसकी मात्रक की बात करें दोस्तों, मात्रक, तो मात्रक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो मात्रक हम लोगों ने वेग पढ़ा था, वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि वेग का जो मात्रक था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो वेग का जो हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड, ये हमने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक वेग इसका हो गया ना मीटर प्रति सेकंड, बट समय भी तो दिया है नीचे टाइम, तो मीटर प्रति सेकंड बटे टाइम, समय का मात्रक सेकंड। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी जो प्राप्त होगा ये मान, ये मात्रक होगा। मात्रक क्या आ जाएगा? त्वरण का, एक्सेलरेशन का, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर डायमेंशन विमा की बात करें, विमा डायमेंशन, अब डायमेंशन की जो बात करें दोस्तों, डायमेंशन हम लोगों ने वेग की डायमेंशन क्या पढ़ी थी? Lt-1, ये पढ़ी थी ना, Lt-1। अब यहां पर मीटर की यल हो जाएगी और बटे सेकंड स्क्वायर की टी स्क्वायर, तो यल बटे टी स्क्वायर। बट ये जब टी ऊपर जाएगा तो यल T-2 आ जाएगी। तो ये हमारी डायमेंशन विमा इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये तो हमारे बात हो गई त्वरण की डेफिनेशन, ये फार्मूला है बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन Lt-2, तो ये डायमेंशन आ जाएगी। अब दोस्तों आप देखते हैं, जैसे कि हम लोग बाजार के लिए हम लोगों ने बाइक ली, बाजार जा रहे हैं। अब जब घर से चले, ठीक है ना, तो घर से जब चले बाइक स्टार्ट की, तो t बराबर 0 पर जब बाइक स्टार्ट की, अभी चले नहीं, सिर्फ बाइक हम लोगों ने स्टार्ट की है, अभी हम लोगों ने ना हम लोग समय बढ़ा और ना, अब जैसे ही बाइक चले तो समय भी उसके साथ चला ना, समय भी बढ़ेगा और वेग गति गाड़ी पकड़ेगी। अब धीरे धीरे जब t बराबर 0 समय था तो वेग उसका 0 था। क्या था? जब t बराबर 0 था तो वेग 0। अब दोस्तों t बराबर कुछ समय हुआ 1 सेकंड, तो उसका वेग दोस्तों 0 से बढ़कर 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या? t बराबर 0 पर जो दोस्तों उसका वेग था वो 0 था, बट जब t बराबर 1 सेकंड हुआ, कुछ समय बढ़ा, तो उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब t बराबर 2 सेकंड में उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो गया, सॉरी वेग v, तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो समय के साथ साथ वेग हमारा बढ़ रहा है कि नहीं? आप ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि हम लोग किसी गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी 40 की स्पीड से हम लोगों ने ज्ञात कर ली, 40 की स्पीड हम लोगों ने गाड़ी की नोट की, थोड़ी खराब रास्ता थी तो वो जो ड्राइवर था वो थोड़ा गाड़ी को 40 की स्पीड से ले रहा था, बट जैसे ही उसने हाईवे देखा, और इस समय तो लॉकडाउन का समय है तो रोड भी इतना जाम वाम नहीं होता है, तो उसने जैसे ही हाईवे में गाड़ी अपनी ली, उसने गाड़ी को 40 से सीधा 60 या 70-80 की स्पीड में उड़ा दी बिल्कुल।
कि हम मार देते हैं, बिल्कुल रोड तो चकाचक है, बिल्कुल गाड़ी को उड़ा दी, 40 से लेकर 80 कर दी। तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ ना, 40 से 80 हुआ, और 40 से 80 होने पर ये नहीं कुछ समय भी लिया होगा ना। t बराबर 0 पर हम लोगों ने इस टाइम को नोट किया, और t बराबर 4 सेकंड में 4 सेकंड उसने लिया 40 से 80 होने पर। तो बाइक की स्पीड उसने 40 से 80 तक पहुंचाने पर उसने 4 सेकंड का समय लिया। ऐसे ही इसको t बराबर 0 पर उसका वेग 0 था, जब गाड़ी उसने स्टार्ट की तो टाइम भी उसके साथ चला, और जैसे ही वो चला तो t बराबर 0 पर v0, t बराबर 1 सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया, और t बराबर 2 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड का वेग हो गया। अब देखिए इसमें प्रारंभिक समय ये है ना, और अंतिम समय, ये प्रारंभिक समय हमारा t बराबर 0 है, और अंतिम समय जो हमारा है वो t बराबर 2 सेकंड है। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग की बात करें दोस्तों, तो प्रारंभिक वेग क्या दिया है, v बराबर 0, और अंतिम वेग दोस्तों v बराबर 4 मीटर पर सेकंड दिया। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग जब त्वरण की बात करेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t, या v2 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अब अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग क्या दिया है दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से प्रारंभिक वेग 0 बटे अंतिम समय 2 सेकंड और प्रारंभिक समय 0, तो 4 बटे 2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये दोस्तों a बराबर त्वरण हमारा क्या आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है ना दोस्तों, लगातार समय के साथ स्पीड बढ़ रही है। अब दोस्तों यहीं पर जैसा बढ़ रही है तो ये त्वरण यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये दोस्तों त्वरण की बात करें तो त्वरण एक हमारी त्वरण दोस्तों सदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ये हमारी सदिश राशि है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब दोस्तों a बराबर 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ से हमारा त्वरण ज्ञात हो गया। अब दोस्तों यहीं पर बात करें, अब कोई हम लोगों ने बाइक से एक व्यक्ति को जाते हुए देखा, उस टाइम उसकी स्पीड दोस्तों t बराबर 0 सेकंड पर, समय जब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया तभी तो समय हम लोग स्टार्ट करेंगे, कि हम लोग पहले से ही गाड़ी देखेंगे। हमने देखा समय हुआ 0, और जैसे t पर 0 पर समय देखा तो उस वक्त वेग था 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड था वेग इसका, बट t बराबर 2 सेकंड पर उसका वेग जो है दोस्तों वो कम हो गया। अब 40 से उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग एक चीज तो देख रहे हैं कि वेग हमारा समय के साथ घट रहा है, मंदन हो रहा है वेग में, वेग घट रहा है। तो 40 से हमारा कम होकर 20 हो रहा है वेग, और टाइम जो है, टाइम तो कम नहीं हो सकता ना, कि ऐसे तो नहीं कह सकते कि t बराबर 2 सेकंड था तो टाइम t बराबर 0 हो गया, ये तो नहीं, टाइम लगातार बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ना। घड़ी को आप रिवर्स तो कर नहीं सकते कि नहीं t बराबर 2 सेकंड में हमने देखी तो अब टाइम t बराबर 0 हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, टाइम लगातार बढ़ेगा दोस्तों। अब वेग जो था, वेग 40 मीटर पर सेकंड से जब हम उसको देख रहे हैं वो चल रहा है 40 मीटर सेकंड से, बट उसका वेग थोड़ा मोड़ आया, थोड़ी रोड खराब मिली तो उसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड दोस्तों। तो यहाँ से समय के साथ उसका वेग कम हुआ ना, तो यहाँ से जब हम त्वरण a की बात करेंगे तो a बराबर अंतिम वेग, तो अंतिम वेग यहाँ से 20 है दोस्तों, तो 20 माइनस प्रारंभिक वेग 40 बटे
2 माइनस 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो -20/2 बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज तो क्लियर कर रहे हैं कि ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पर मंदन हो रहा है नहीं, है कि नहीं। तो ए बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से मंदन हो रहा है, गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, तो जब हम लोग गाड़ी को धीमे कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह आ रहा है कि नहीं। अब इसके आगे देखते हैं, तो वेग जो त्वरण है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, सदिश राशि। अब जैसे कि हम लोग दो वस्तुएं ले लेते हैं, एक भारी है और एक हल्की है। अब आपसे हम पूछ लें कि एक 50 किलो की वस्तु है और एक 2 किलो की वस्तु है, और जब ऊपर से समान दूरी पर ऊपर है स्थित है, और ये देख लेते हैं दोस्तों। अब ये दो हम लोगों ने वस्तुएं ले ली, ये हम लोगों ने भारी वस्तु ले ली और ये हल्की वस्तु ले ली, और जब हम लोग इनको गिराएंगे नीचे तो क्या ये एक ही समय पर नीचे आ सकती है? क्या बराबर टाइम इनको नीचे आने में लगेगा? आप कमेंट में बताइए कि जब ये ऊपर से हम लोग समान u बराबर 0 है, इनका वेग स्थित है, और स्थित से जब हम ऊपर से नीचे इनको गिराएंगे दोस्तों, तो क्या ये बराबर समय में समय इनका सेम लगेगा नीचे आने पर? ये आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इन दोनों वस्तुओं का, एक भारी है एक हल्की है, इन दोनों को ऊपर से नीचे आने पर क्या समय बराबर लगेगा? तो चलिए, बिल्कुल टाइम बिल्कुल इनको बराबर लगेगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु आती है दोस्तों तो भार की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण हमारा कार्य करता है दोस्तों जी। गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा कार्य करता है। जैसे कि ये हमारी भारी वस्तु है, ये मान लेते हैं 50 किलो की, और ये 5 किलो की है। अब ये धरातल है, ठीक है ना। अब यहां से इसका वेग, ये दोनों समान दूरी पर है, समान ऊंचाई पर या ऊंचाई पर दोनों स्थित है। अब प्रारंभिक वेग तो 0 होगा इनका, क्योंकि स्थित है। अब जब ऊपर से यहाँ पर t बराबर 0 है, समय की बात करें दोस्तों तो t बराबर 0 है, अभी समय कुछ भी नहीं हुआ है। जब हम लोग ऊपर लिए हुए हैं तो t बराबर हमारा समय 0 है। अब जब 0 है समय, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार नीचे आएगी। तो गुरुत्वीय त्वरण दोनों में तो सेम लगेगा ना, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 इसमें भी लगेगा, 9.8 इसमें भी लगेगा। तो t बराबर 1 सेकेंड पर ये 9.8 आ गया। क्या t बराबर 1 सेकेंड पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड आ गया एक गुरुत्वीय त्वरण, इसमें दोनों में बराबर लगा। जब बराबर t सेकंड में, t बराबर 1 सेकंड में 9.8 आया, इसमें भी t बराबर 1 सेकंड में 9.8 आया। तो दोस्तों ये तो हम लोग एक बार इसमें नोटिस कर रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण दोनों में समान लग रहा है, टाइम बिल्कुल समान चल रहा है। तो नीचे जब वस्तु आएगी तो वो समान समय में या टाइम को नीचे आने पर बिल्कुल सेम लगेगी। तो t बराबर 4 सेकंड बाद दोनों वस्तुएं नीचे आ जाएंगी, तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार नीचे आएंगी, इसमें भार की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हम लोग नहीं कह सकते ये 50 किलो की वस्तु है, इसमें भार ज्यादा है तो ये नीचे वस्तु पहले आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, ये गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार नीचे आती है। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग कह दें कि एक कार ए स्थान से बी स्थान तक गई, तो ए स्थान से बी स्थान तक जब गई तो t बराबर 0 सेकंड से समय 0 था, तो एक स्पीड उसने की, वेग उसका हुआ
60 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। t बराबर 0 पर 60 मीटर पर सेकंड और t बराबर 5 सेकंड पर वो b स्थान तक पहुंचा और यहाँ पर उसका वेग हो गया, वहां पर b इसका वेग 60 मीटर पर सेकंड था। तो ये हम लोगों ने इसमें नोटिस किया कि 60 मीटर पर सेकंड से वो लगातार b तक गया। प्रारंभिक वेग भी इसका 60 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग भी 60 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से v हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट v नियत हो गया। बट टाइम यहाँ पर जो समय है वो बढ़ रहा है ना दोस्तों, टाइम तो नियत नहीं हो जाएगा कि 2 सेकंड में यहाँ 2 सेकंड में कानपुर में है तो अगले उतने देर में उतने टाइम में दूसरे स्थान पर होगा ना, ये तो नहीं होगा, टाइम तो लगातार बढ़ेगा। अब टाइम जब लगातार बढ़ रहा है और v वेग से, जब v बराबर 60 मीटर पर सेकंड से चला एक स्थान से और उतने वेग से दूसरे स्थान तक पहुंचा, तो वेग जो हमारा था वो कांस्टेंट था, v बराबर यहाँ से कांस्टेंट। अब यहाँ से जब हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे दोस्तों, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। अब यहाँ से a बराबर v2 60 माइनस 60 बटे 5 माइनस 1 0। अब यहाँ से जब त्वरण आएगा दोस्तों तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 60 में 60 जाएगा तो वो 0 आ जाएगा और 0 में किसी वैल्यू या किसी मान का भाग देते हैं तो वो उसका मान भी 0 आता है, तो त्वरण यहाँ से 0 आ जाएगा। तो एक बात तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर ली दोस्तों। एक बात ये हम लोगों को याद करनी, हमेशा याद रखनी है कि जब v वेग नियत हो तो त्वरण जो हमारा होगा वो सदैव 0 रहेगा। यहाँ से क्या है, जब वेग हमारा कांस्टेंट रहेगा तो त्वरण हमारा दोस्तों 0 आता है। तो ये जो हम लोगों ने इसको क्या किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि जब v कांस्टेंट रहेगा दोस्तों, ये जो त्वरण का मान आएगा वो 0 आएगा। तो दोस्तों जब आपसे पूछ दे, जब एक सवाल पूछ दे, क्वेश्चन आ जाए कि जब कोई कार या कोई बाइक v वेग जो उसका कांस्टेंट नियत वेग से वो जा रही है, नियत वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, कोई कार एक नियत वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, तो उसका त्वरण बताइए, त्वरण कितना होगा। तो त्वरण दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि a बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से a बराबर 0 आ गया, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आगे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, त्वरण ज्ञात करने के लिए आ जाए तो त्वरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं दोस्तों, x बराबर कुछ वैल्यू दिया हो, विस्थापन, x विस्थापन है तो विस्थापन बराबर कोई मान लिखा हो, तो जब विस्थापन x का जब हम लोग अवकलन कराएंगे दोस्तों t के सापेक्ष, t के सापेक्ष हम लोग जब अवकलन कराएंगे इसका, तो t के सापेक्ष अवकलन कराने पर v आएगा। तो यह विस्थापन का जब हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो उसका जो अवकलन आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, v। इसको जो हम लोग अब बता रहे हैं इसको बहुत ही आप अच्छे से देखिएगा। x का जब हम अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में करा रहे हैं दोस्तों, t के सापेक्ष में करा रहे हैं ना, t के सापेक्ष में जब अवकलन करा रहे हैं तो v आएगा। तो जब v का अवकलन कराएंगे दोस्तों t के सापेक्ष, जब v का t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो a आएगा। ये लोग ये x का v आएगा अवकलन और v का a आएगा जब t के सापेक्ष कराएंगे। इसी प्रकार जब हम a का समाकलन कराएंगे, a का समाकलन जब t के सापेक्ष कराएंगे तो दोस्तों v आएगा, और जब v का समाकलन कराएंगे दोस्तों t के सापेक्ष तो यश आएगा। आप लोग ये दोनों बात नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अब इसी में एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है x बराबर a2t² प्लस a1t
प्लस a0। तो ये हम लोगों के पास x बराबर a2t² प्लस a1t प्लस a0 यहाँ पर पूछ रहा है। त्वरण ज्ञात कीजिए, a बराबर क्वेश्चन मार्क, त्वरण निकालिए, त्वरण इसका कितना आएगा। तो x बराबर a2t² प्लस a1t प्लस a0 है। अब दोस्तों इसका हम लोग अवकलन कराएंगे 2 बार। जब हम लोग अवकलन कराएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, x का अवकलन हम लोगों ने v पढ़ा, जब t के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो v आएगा। यहाँ से इसका अवकलन क्या आ जाएगा दोस्तों, 2a2t ये आ जाएगा, प्लस इसका अवकलन a1t का a1 और a0 का अवकलन दोस्तों 0 आएगा। तो आगे नहीं लिखते हैं, 0 लिखेंगे तो इसका कोई मान नहीं होगा, तो 0। अब दोस्तों ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब जब v बराबर 2a2t प्लस a1 आ गया, अब इसका जब हम दोबारा अवकलन कराएंगे दोस्तों तो v का अवकलन जब t के सापेक्ष कराएंगे तो क्या बताया दोस्तों हम लोगों ने, हमने बताया कि v का जब हम लोग अवकलन कराते हैं तो v का अवकलन आता है a, और इसका जब अवकलन कराएंगे तो 2a2 और इसका अवकलन 0। तो यहाँ से त्वरण हमारा क्या निकल कर आ गया, a बराबर 2a2। तो त्वरण हमारा a बराबर 2a2 आ गया दोस्तों। तो एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, a बराबर 2a2। अब इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड में क्या दिया, x बराबर दे रखा है 2t² प्लस 6t प्लस 4। तो ये दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है और कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 टाइम को दे दिया है, t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए, a बराबर क्वेश्चन मार्क, त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। क्या, x बराबर 2t² प्लस 6t प्लस 4 दिया हुआ है, तो t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करना है हम लोगों को दोस्तों। तो त्वरण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम लोग अवकलन करेंगे। तो अवकलन x का जब अवकलन करेंगे दोस्तों तो x का अवकलन क्या आ जाएगा, v, t के सापेक्ष करनी है ना, तो t के सापेक्ष हम लोग इसका ऐसे भी कर सकते हैं, dx बटे dt। तो dx बटे dt v के बराबर इसको लिख सकते हैं ना, dx बटे dt। और जब इसका अवकलन कराएंगे तो इसका अवकलन 2 आगे आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4t आ जाएगा दोस्तों, प्लस इसका अवकलन आ जाएगा 6 और इसका 0 आएगा तो 0 नहीं लिखते हैं। अब इसका दोबारा अवकलन कराएंगे, तो दोबारा अवकलन कराएंगे जब दोस्तों तो d² x बटे dt², और इसका जब इसके बराबर में a लिख सकते हैं ना, तो v का जब अवकलन कराएंगे तो a आएगा और a बराबर इसका 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 4। तो यहाँ पर t बराबर जो 2 दिया था दोस्तों उसका हम लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि जब हम अवकलन कराएंगे तो यहाँ पर t के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो a बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण ज्ञात होगा। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आपको दोस्तों ये क्लास आपको आज अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों सपोर्ट ऐसे ही आप लोग बनाए रखें। हमारे आपके अपना चैनल जो उत्तम ज्ञान पॉइंट है, इसको आप उत्तम बिंदु, उत्तम शिखर तक आप लोग ऐसे ही सहयोग करके पहुंचाएं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।